देखिए, जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? मुझे लगता है हेडलाइन। सबसे पहला सवाल, अमेरिका को इतनी जल्दी क्यों थी? ये सवाल अक्सर लोग पूछते ही नहीं। और जब किसी को जल्दी होती है तो वो नेगोशिएशन में गलती करता है। इनिशियल ड्राफ्ट में एक लाइन थी जिसके ऊपर पूरा तमाशा खड़ा कर दिया गया था कि इंडिया विल बाय गुड्स वर्थ $500 बिलियन। दोस्तों कमजोर देश जो है वो करते क्या है? जस्टिफिकेशन देते हैं। भारत का रेस्पॉन्स क्या रहा? नो मेंशन, जीरो। अमेरिका कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। वो क्या करता है? दो कदम सीधा, एक कदम थोड़ा टेढ़ा कर लेगा। इसके बाद देखिए कि नॉइस क्या होता है। ट्विटर ट्रेंड, ब्रेकिंग न्यूज, एक दिन का आंदोलन बोलिए या उत्तेजित होना बोलिए। वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर बोलता हूँ, 90% लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं उसको समझने के लिए पहले एक बात क्लियर करनी पड़ेगी। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? मुझे लगता है हेडलाइन। आपको क्या लगता है मुझे बताइए कमेंट्स में। हेडलाइन होती है इमोशन के लिए, रियलिटी होती है फाइन प्रिंट के लिए। इजंट इट? क्या कभी आपने ये देखा है, कभी महसूस किया है इस चीज को? और भारत यूएस का जो ट्रेड डील का केस है वो हेडलाइन और रियलिटी का जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहला सवाल, अमेरिका को इतनी जल्दी क्यों थी? ये सवाल अक्सर लोग पूछते ही नहीं। ट्रम्प एडमिन के पास चाइना के साथ डील का रास्ता बंद है। यूरोप के साथ डील अटकी हुई है। लैटिन अमेरिका जियोपॉलिटिकली अनरिलायबल है अमेरिका के लिए। तो फिर बचा कौन? ऑब्वियसली भारत। इसीलिए अमेरिका को एक विन चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ तो दिखाना है, फास्ट, विजिबल, सेलेबल। और जब किसी को जल्दी होती है तो वो नेगोशिएशन में गलती करता है। भारत ने कौन सी गलती पकड़ी इनकी? लैंग्वेज। इनिशियल ड्राफ्ट में एक लाइन थी जिसके ऊपर पूरा तमाशा खड़ा कर दिया गया था कि इंडिया विल बाय गुड्स वर्थ $500 बिलियन। अब यहां रुक कर सोचिए दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में विल, इंडिया विल, विल का मतलब क्या होता है? हाँ, चाहे कल दुनिया उलट जाए, भारत ने यही ब्रेक लगाई दोस्तों। चाहे कल दुनिया उलट जाए, ठीक है, लेकिन मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। लेकिन भारत ने यहीं पर एक ब्रेक लगा दी है। क्योंकि अगर ये विल रह जाता तो ये डील इकोनॉमिक नहीं, एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप बन जाती भारत के लिए। करेक्ट है ना? अगर विल वाले शब्द को सी, आप बोलोगे कि इस शब्द को इतना क्यों पकड़ा हुआ हूं? इसीलिए क्योंकि ये सारे शब्द मैटर करते हैं लीगल पार्लेंस में। जब ये जाएगा दोनों देश के लीगल टीम के पास, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट वेट होगा, एग्रीमेंट वेट होगा, तो सारी चीजें देखी जाएंगी। विल, इज, एज, वॉज, सारी चीजें। दोस्तों कमजोर देश जो है वो करते क्या है? जस्टिफिकेशन देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। वहीं अगर आप स्ट्रॉन्ग कंट्री का देखें तो वो लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट चेंज करवाते हैं। और यहीं पर भारत ने चुपचाप पूरे खेला को पलट के रख दिया। फाइनल फैक्ट शीट में विल बाय गायब हो चुका है और उसकी जगह आ गया है इंटेंस टू बाय। इंटेंस टू बाय, इसका मतलब सिंपल है। मार्केट होगी तो देखेंगे, डिमांड होगी तो देखेंगे, प्राइस सूट करेगी तो देखेंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये सोवरेंटी होती है। अब आते हैं सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किए गए टॉपिक पर, एग्रीकल्चर। ये टॉपिक जानबूझ के डाला गया था ताकि इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे। नैरेटिव क्या था? अमेरिकन फार्मिंग भारत में घुस जाएगी, जीएमओ क्रॉप्स आ जाएंगे, भारतीय किसान खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर एग्रीकल्चर इतना ही इंपॉर्टेंट था तो फाइनल फैक्ट शीट में वर्ड ही क्यों नहीं है? नॉट प्रोडक्ट, नॉट टैरिफ, नॉट टाइमलाइन, शब्द ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक है दोस्तों,
भारत ने इसको डिस्कशन से ही बाहर कर दिया। नेगोशिएशन टेबल पर जो चीज एजेंडा से सेट, एजेंडा से हट जाए, वो कंसेशन नहीं होती, वो रिजेक्शन होती है। अब पल्सेस, दाल, छोटी बात लेकिन बड़ा सिग्नल। कैसे? पल्सेस कोई ग्लैमरस टॉपिक नहीं है, पर भारत के लिए एक पॉलिटिकल डायनामाइट है। पॉलिटिकल डायनामाइट है, वेदर इट इज बीजेपी, वेदर इट इज कांग्रेस, डजेंट मैटर, बट ये पॉलिटिकल डायनामाइट है दोनों पार्टीज के लिए जो भी पावर में रहेंगी। अमेरिकन पल्सेस एक्सपोर्टर भी नहीं है, पर प्रेशर सिंबॉलिक था। भारत का रेस्पॉन्स क्या रहा? नो मेंशन, जीरो। हमने मेंशन ही नहीं किया। और दोस्तों वही बात है कि जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी साइलेंस भी एक बहुत लाउड आंसर है, इजंट इट? डिजिटल सर्विसेज टैक्स, यहां पर सबसे ज्यादा मैं कहूंगा भारत की सोवरेंटी का टैक्स टेस्ट आया। यहां अमेरिका जेन्युइनली सीरियस था। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज चाहती थी भारत पीछे हटे। भारत ने क्या किया? ना हाँ बोला ना ना बोला। कहा कि वी विल रिव्यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इस सेंटेंस का भी एक जियोपॉलिटिकल मतलब है। तुम डिक्टेट नहीं करोगे, हम डेडलाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टैक्स पॉलिसी हमारी होगी। और याद रखिए, भारत पहले ही एक लेवी वॉलंटरीली हटा चुका है, इस डील के लिए नहीं, लेकिन पहले ही हटा चुका है। इसका मतलब क्लियर है, भारत बार्गेन करता है पर प्रेशर में नहीं। करेक्ट। अब एक चीज आप जरा ध्यान से समझिए कि कई लोग जियोपॉलिटिक्स को सीधे सीधे देखना चाहते हैं, दोस्त है या दुश्मन, जीत है या हार, ब्लैक है या व्हाइट। पर जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलता। जियोपॉलिटिक्स चलता है जिगजैग में। और अमेरिका का स्टाइल तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक है। अमेरिका कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। वो क्या करता है, दो कदम सीधा, एक कदम थोड़ा टेढ़ा कर लेगा, फिर दो कदम सीधा, फिर एक कदम कभी टेढ़ा कर लेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि आप हमेशा डाउट में रहें। अब लोग बोलते हैं देखो, अमेरिका ने बांग्लादेश को कॉटन कॉटन डील दे दी है भारत को प्रेशर में लाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। पर आप जरा ये सोचिए, अमेरिका बांग्लादेश को कॉटन डील क्यों देता है? भारत को हर्ट करने के लिए, या बांग्लादेश को अमेरिका से बंधन करवाने के लिए? बांग्लादेश के पास चॉइस कम है आज, भारत के पास चॉइस ज्यादा है। तो अमेरिका का मूव बांग्लादेश के लिए था, भारत के लिए नहीं था। भारत के लिए ये सिर्फ एक नॉइस था, एक खुजली टाइप थी। सॉरी, मच्छर ने काट लिया तो कैसे खुजाते, खुजाते। अब सॉरी, आई कुड नॉट पुट अ बेटर एग्जांपल, पर ये वही है। अब मैप इश्यू पे भी लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जो रिसेंटली अमेरिका ने मैप चेंज करके अखंड भारत, मतलब नॉट लिटरली अखंड भारत, बट पीओजे और अक्साई चीन को पहले भारत में दिखा दिया था। करेक्ट। सो लोग बोलते हैं कि अमेरिका ने मैप छेड़ दिया, देखो असली चेहरा दिख गया है। मैं तो एक सीधा बात आपको बोलता हूं, मैप जियोपॉलिटिक्स में एक सिग्नल नहीं होता, प्रेशर टूल होता है। आज मैप आता है, कल मैप जाता है। अगर मैप ही परमानेंट होता तो आज दुनिया के 200 मैप अलग अलग ना होते। इजंट इट? सो मैप्स आर पॉलिटिकल टूल। उसको, हाँ वो सिंबॉलिक होता है, बट देन ज्यादा उसको तूल देने की भी जरूरत नहीं, ज्यादा खुश भी होने की जरूरत नहीं, ज्यादा गम भी आपको करने की जरूरत नहीं। जियोपॉलिटिक्स में एक रूल याद रखिए दोस्तों, जो चीज रिवर्सिबल हो वो सिग्नल नहीं होती, जो चीज इरिवर्सिबल हो वही रियल सिग्नल है। मैप रिवर्सिबल है, हेडलाइन रिवर्सिबल है, स्टेटमेंट्स रिवर्सिबल है, हर दिन बदलते हैं। लीगल कमिटमेंट लेकिन रिवर्सिबल नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, जो इरिवर्सिबल है यानी लीगल कमिटमेंट, वही रियल सिग्नल होता है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। अब असली सवाल, ट्रेड डील के कोर में क्या हुआ? भारत ने एग्रीकल्चर नहीं दिया, भारत ने पल्सेस नहीं दिया, भारत ने टैक्स सोवरेंटी नहीं दी, भारत ने बाइंडिंग परचेस कमिटमेंट नहीं दी। और ये चार चीजें अगर एक बार चली जाती तो वापस नहीं आती दोस्तों। कौन सी चार? मैं फिर रिपीट करता हूं। एग्रीकल्चर, पल्सेस, टैक्स सोवरेंटी,
एंड बाइंडिंग परचेस कमिटमेंट। ये चारों चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम भारत पर्सपेक्टिव। अगर ये चली जाती तो पूरा का पूरा जनरेशन ही लॉक इन हो जाता। पर ये सब भारत के पास ही रहा, तो इसका क्लियर सिग्नल ये है कि हम लोगों ने हम लोगों ने इस खेल को थोड़ा ठीक तरीके से खेला है। वी हैव नॉट गॉन इनटू द प्रेशर। अब नॉइस, इसके बाद देखिए कि नॉइस क्या होता है। ट्विटर ट्रेंड, ब्रेकिंग न्यूज, एक दिन का आंदोलन बोलिए या उत्तेजित होना बोलिए, इसका सिग्नल क्या होता है? ट्रीटी लैंग्वेज, लीगल वर्डिंग, क्लॉजेस और फुटनोट्स। भारत ने सिग्नल जीता, अमेरिका ने नॉइज खेला। और जियोपॉलिटिक्स में जो सिग्नल जीत जाता है वो लॉन्ग टर्म गेम जीत जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, हेडलाइन से मत घबराओ, मैप से मत घबराओ, साइड में जो डील होती है उससे मत घबराओ। डॉक्यूमेंट पढ़ो, डॉक्यूमेंट, ड्रामा नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट, लीगल बाइंडिंग वाला डॉक्यूमेंट, उसे पढ़ो। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्टीज ने साइन क्या किए। आज जो लोग बोल रहे हैं अमेरिका ने टेढ़ा काम किया, उनको सिर्फ इतना याद दिलाऊं, टेढ़ा काम तब डेंजरस होता है जब कोर सीधा चला जाए। यहां कोर सीधा ही नहीं, भारत के फेवर में है। मैप कल फिर बदलेगा, हेडलाइन कल फेड हो जाएगी। पर अगर लीगल कमिटमेंट चली जाती है तो वो अगले कई पुश्तों तक अपने को परेशान करेगी। और मेरे हिसाब से यहीं पर भारत ने गेम जीत लिया है। अब यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी पड़ेगी दोस्तों अपने को। ये जो डील थी ये सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वॉशिंगटन दिल्ली के बीच का ये डील था, तो आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हो। जियोपॉलिटिक्स में जो भी मेजर मूव होता है वो हमेशा मल्टी ऑडियंस मैसेज होता है। एक ऑडियंस सामने बैठी होती है, बाकी ऑडियंस पीछे से देख रही होती है। और इस डील को सिर्फ अमेरिका नहीं देख रहा था, इस डील को यूरोप भी देख रहा था। यूरोप को अमेरिका से डर लगता है और अमेरिका पर गुस्सा भी आता है। टैरिफ, डिजिटल टैक्स, नेटो प्रेशर। यूरोप जानता है कि अमेरिका पार्टनर भी है और बुली भी। बुली आपने देखा होगा ना, स्कूल में वो बुली होता है जो आपको आके ऐसा गुंडा टाइप बच्चा होगा आपकी स्कूल में, आके आपको डराएगा, ऐसा कॉलर वॉलर पकड़ लेगा। वो पार्टनर भी है और बुली भी है। अब यूरोप का सवाल ये था कि क्या भारत भी वही करेगा जो यूरोप करता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद डॉक्यूमेंट पर साइन कर देगा क्या भारत? और भारत ने यूरोप को चुपचाप एक सिग्नल दिया, हम ड्रामा नहीं करते, हम प्रेस रिलीज से नेगोशिएट नहीं करते। अगर लैंग्वेज गलत है तो डॉक्यूमेंट बदलता है, स्पीच नहीं। यूरोप के लिए यह मैसेज था, भारत के साथ डील करनी है तो वर्डिंग पे केयरफुल रहना पड़ेगा। ये कोई जूनियर पार्टनर नहीं है। आसियान कंट्रीज, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन्होंने क्या कहा? ये सब कंट्रीज एक चीज कॉन्स्टेंटली वॉच करती है, चाइना और भारत का पावर बैलेंस, अमेरिका किस तरफ लीन करेगा। आसियान को यह डाउट भी था, भारत बड़ी बड़ी बातें करता है पर लास्ट में प्रेशर में आ जाता है। इस डील ने आसियान को क्लियर मैसेज दे दिया, भारत मार्केट जरूर है पर पुश ओवर बिल्कुल नहीं। अगर भारत एग्रीकल्चर जैसे सेंसिटिव सेक्टर पे ना बोल सकता है अमेरिका को, तो आसियान को यह समझ में आ गया है कि भारत के साथ सप्लाई चेन शिफ्ट सेफ है। सप्लाई चेन शिफ्ट फ्रॉम चाइना, इट इज सेफ। भारत रूल्स नहीं चेंज करेगा बीच में ही, भारत ऐसा कभी नहीं करता। जो ऑन पेपर लिखा हुआ है, भारत इज फुल्ली कमिटेड। और यही चीज दोस्तों ट्रस्ट क्रिएट करता है। और जियोपॉलिटिक्स में ट्रस्ट इज गोल्ड, ट्रस्ट इज गोल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस, चीन। चीन ने इस डील को बहुत ध्यान से पढ़ा। चीन को हेडलाइन से मतलब नहीं होता, चीन फुटनोट्स पढ़ता है। चीन ने देखा भारत ने कमिटमेंट से बचकर लैंग्वेज बदली, भारत ने एग्रीकल्चर को बाहर रखा, भारत ने टैक्स सोवरेंटी नहीं छोड़ी। और यहीं पर चीन को एक अनकंफर्टेबल सिग्नल मिला। सिग्नल ये था, भारत इमोशनल राइवलरी नहीं खेल रहा,
भारत लंबा खेल खेल रहा है। चीन ये एक्सपेक्ट कर रहा था भारत जल्दी में गलती करेगा, अमेरिका के साथ ओवर कमिट करेगा, और फिर हम प्रेशर डालेंगे। पर भारत ने एग्जैक्टली उल्टा किया इसका। और चीन समझ गया कि भारत अब स्लोगन ड्रिवन नहीं है, भारत एक पेपर ड्रिवन पावर बन रहा है, जो कि अपने कमिटमेंट को ऑनर करेगा, कम वॉट में। एंड इन जियोपॉलिटिक्स पेपर ड्रिवन पावर इज मोर डेंजरस। इस डील का रियल मैसेज क्या था दोस्तों? भारत अब नेगोशिएशन को इज्जत का सवाल नहीं बनाता, भारत अब नेगोशिएशन को कैलकुलेशन का सवाल बनाता है। इज इट वर्किंग फॉर मी? क्या ये डील सही है? क्या इसमें इस इफ बट की वजह से कल 10 साल तक भारत की जनता सफर करेगी? दैट इज व्हाट हैज बीन टेकन केयर। इतना जो टाइम लगा वो किस लिए लगा? कॉमा फुल स्टॉप सारा चीज देख के आपको सही तरीके से साइन करना है, कुछ भी चांस के लिए नहीं छोड़ना है। नो चेस्ट थंपिंग, नो सरेंडर। बस एक सिंपल प्रिंसिपल, इफ द डॉक्यूमेंट डजंट वर्क फॉर अस, वी नीड टू चेंज द डॉक्यूमेंट। और जब एक देश ये पॉइंट एस्टेब्लिश कर देता है, तो दुनिया उसको अलग नजर से देखने के लिए मजबूर हो जाती है। यूएस हैड टू कम टू अस, यूरोपियन यूनियन हैड टू कम टू अस। तो जब आप पूछे इस डील का रियल मैसेज किसके लिए था, जवाब होगा अमेरिका के लिए भी, यूरोप के लिए भी, चीन के लिए भी, और सबसे ज्यादा फ्यूचर भारत के लिए, हमारे ही लोगों के लिए। हमारे लोग सबसे ज्यादा इस चीज को देख रहे थे कि भारत इसको हैंडल कैसे करेगा, अमेरिका जैसे देश का प्रेशर। पहले वी यूज्ड टू बो डाउन टू अमेरिकन प्रेशर, पर अब मोदी सरकार ने, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब बाय स्टिकिंग टू व्हाट वी नीड। कम वर्ड में तुम्हें नहीं आना है, मत आओ यार। ट्रम्प के बाद वाली किसी सरकार से हम बात कर लेंगे। ट्रम्प एटर्निटी के लिए थोड़ी है, और ट्रम्प पनिश भी नहीं कर सकता हमको। क्या करेगा? और टैरिफ बढ़ेगा, बढ़ा दो, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक टेम्पलेट जो गवर्नमेंट ने पेश किया दोस्तों, दिस इज अ फैंटास्टिक टेम्पलेट, आई एम टेलिंग यू। दिस इज अ ग्रेट टेम्पलेट एंड वी शुड कंटिन्यू डूइंग दिस। मेरी नजर में एक और चीज है कि ये डील फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये रिहर्सल थी फ्यूचर के लिए। भारत ने टेस्ट किया लैंग्वेज कंट्रोल, भारत ने टेस्ट किया प्रेशर हैंडलिंग, भारत ने नैरेटिव वॉरफेयर भी टेस्ट किया, और रिजल्ट क्लियर है। भारत ने झुककर नहीं, बैठ कर नेगोशिएट किया है, इक्वल, लाइक एन इक्वल पार्टनर। और जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों जो बैठकर बात करता है वही पावर होता है। बैठकर शांति से बात करेंगे, घाई गड़बड़ नहीं करेंगे। घाई यानी मराठी में घाई मतलब जल्दबाजी। सॉरी, मुंबई में वो बहुत ही कॉमन शब्द है, घाई गड़बड़। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आज का सेशन अंत करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।